साथियों नमस्कार। कैसे हैं? हम समझते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, ईश्वर के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुने, देखें तो काफ़ी कुछ भ्रांतियां आपकी दूर हो सकती हैं। साथियों, ईश्वर है या नहीं है? है तो उसका स्वरूप क्या है? कहाँ रहता है? कैसे देखा जा सकता है? कैसे उसको जाना जा सकता है? इस विषय में अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों की माने तो जो हमारी सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पुस्तक है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हे अर्जुन, स्वरूप की प्राप्ति और शरीर की प्राप्ति में अंतर है। मैं कोई शरीरधारी नहीं हूँ, इसलिए मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं पिंड रूप में जन्म नहीं लेता हूँ। मैं अजन्मा, अव्यक्त, सदा शाश्वत, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। मतलब गीता ग्रंथ में श्री कृष्ण के माध्यम से उस परमात्मा ने स्वयं कहा है कि मैं इन आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसके अतिरिक्त हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने कठोर तपस्या करके उनको जानने या पाने की कोशिश की, उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। इसके अतिरिक्त जो हजारों की संख्या में आध्यात्मिक संगठन हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ईश्वर की व्याख्या की है। मैं कई सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में जुड़ा रहा हूँ, उनके संपर्क में रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर बाल योगेश्वर महाराज जी, गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज हरिद्वार, बालाजी महाराज, राधा स्वामी व्यास जी वाले, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिनका हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है और लगभग 150 देशों में उनकी अपनी अतिरिक्त शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जिनके विषय में मैंने सिर्फ पढ़ा है। मैं उनके संपर्क में कभी नहीं आया, प्रैक्टिकल तौर में उनके पास नहीं गया हूँ, ना ही रहा हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। विभिन्न प्रकार से इसके विषय में तरह तरह के गुरु लोग अपनी शिक्षाएं देते रहते हैं। शरीर की बातों में बहुत मतभेद है, जिससे जो जिज्ञासु हैं, जो प्रभु को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, उनके विषय में स्थिर नहीं हो पाते। सब कुछ करने के बाद भी वो भ्रमित रहते हैं। इस विषय में मेरा स्पष्ट मानना है कि मनुष्य जब जन्म लेता है, उसको उसी समय ईश्वर प्रदत्त 2 गिफ्ट प्राप्त होती हैं। कौन सी? नंबर 1 विवेक युक्त बुद्धि और नंबर 2 स्वतंत्रता। ये 2 गिफ्ट जन्म के समय ही मनुष्य को प्राप्त होती है। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं, क्या गलत है क्या सही है, उसका निर्णय आपकी विवेकशील बुद्धि करती है। और जब निर्णय आप विवेकशील बुद्धि से आपका निर्णय हो जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो क्या गलत है क्या सही है जब आप समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। यानी जो भी आपने निर्णय लिया, बुद्धि ने तो बता दिया सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप निर्णय क्या ले रहे हैं। तो जो भी निर्णय ले रहे हैं, गलत या सही, उससे जो उत्पन्न होने वाला फल है, उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही हैं। आप मूल बात पर आते हैं, ईश्वर है कि नहीं है। हमने आत्मा का नाम भी सुना है और परमात्मा का नाम भी सुना है, लेकिन देखा दोनों को नहीं है। भ्रम इसी बात का है। आत्मा का स्वरूप ज्योति रूप बिंदु स्वरूप है, जो दोनों भ्रुकुटी के बीच में मस्तिष्क में विराजमान है। साइंस यानी विज्ञान के द्वारा भी उसकी पुष्टि की जा चुकी है। तो वो स्वरूप आत्मा का है, और वो स्वरूप जो है आत्मा का, वो एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीर के बिना भी वो भी अस्तित्व विहीन है। बिना शरीर के वो कुछ भी नहीं कर सकती। जब शरीर में प्रवेश होती है, तब शरीर के द्वारा वो हलचल में आती है। इसी प्रकार परमात्मा एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो अविनाशी है, लेकिन जब कलयुग में घोर अत्याचार होता है, तब उसको सतयुग में परिवर्तित करने के लिए शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। यानी गीता में भी कहा गया है,
यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानम सजाम्यहम। यानी जब जब भारत भूमि में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए मुझे आना होता है। अब आता कैसे है? तो यानी शरीर में प्रवेश करने का तात्पर्य, यानी तब उनको किसी शरीर में प्रवेश करना होता है। शरीर में प्रवेश करने का तात्पर्य गर्भ में जन्म लेना नहीं है। पर काया साधु नाम, एक दिव्य पुरुष के शरीर में योग माया द्वारा प्रवेश करके लोगों को ज्ञान योग से आलंकित करके सतवी दुनिया का निर्माण परमात्मा करते हैं। ये गीता में श्री कृष्ण के द्वारा परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश दिया है। ये चक्र जो है निर्माण करते हैं। हमारी सृष्टि चक्र 4 युगों में विभाजित है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चक्र सतत चलता रहता है। इस प्रकार कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है। वो कार्य ईश्वर ही करते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, आप ईश्वर और उसके स्वरूप को भी समझ चुके हैं। ये जानकारी गहन मनन, चिंतन और अध्ययन द्वारा प्राप्त करके आपको प्रस्तुत की है। आशा है कि जब आप इस वीडियो के द्वारा देखने के बाद ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का उपयोग करेंगे, ईश्वर के विषय में जो भ्रम है उसे दूर करने में आपको सहायता मिलेगी। आप सबसे अनुरोध है, मैं ये सोचता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट द्वारा हमारे वीडियो में प्रस्तुत करें। और कोई आपकी टिप्पणी है वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छी लगी, तो इसके विषय में आप अपने साथी, संगी, रिश्तेदार, मित्र उनको भी साझा कर सकते हैं। आध्यात्मिक चर्चा भी कर सकते हैं बैठकर। और साथ में आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जानकारी के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।